पंजाब का कल्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, गालियां देना पंजाब का कल्चर है। क्या ऐसा है? रोहेल असगर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने एक बयान दागा और दिलचस्प बात यह है, उनसे वजाहत जब मांगी गई तो अपने बयान पे डट गए। बहुत अफसोस की बात है। इस वीडियो में इस को डिस्कस करते हैं, इस हवाले से कुछ आपको बताते हैं और साथ साथ अब हुकूमत और अपोजिशन जो है वो अपनी अपनी सफ बंदियां कर रही हैं। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तहरीक इंसाफ का, उसमें क्या कुछ हुआ, बहुत से लोगों से बात हुई, मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई, अपोजिशन के लोगों से बात हुई, वो सब आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, पिछले 4 दिन से शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो तकरीर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हो रही है। जो बजट का इजलास जारी है उस हवाले से वो तकरीर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। आपने देखा पिछले दिनों जो कुछ हुआ नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में, वो पूरी दुनिया के लिए अफसोसनाक था। पाकिस्तान की जितनी जगहसाई हुई पूरी दुनिया में वो शायद आज तक ना हुई हो। पार्लिमानी तारीख में इस तरह के मनाजिर शायद सामने ना आए हों, लेकिन अफसोस की बात है वो सब कुछ हुआ। उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली ने कोशिश की कि वो ऐवान को चला सके लेकिन अब तक उन्हें उसमें नाकामी हुई है। 7 जो अरकान हैं उन्हें उन्होंने रोक दिया है कि वो असेंबली में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है, अलमिया की बात यह है कि ना उसमें शफकत महमूद है, ना उसमें शीरी मजारी है, ना उसमें जरताज गुल है, ना उसमें अली अमीन गंडापुर है, ना उसमें फवाद चौधरी है, ना उसमें परवेज खटक है। ये वो रहनुमा है जो तरगीब देते रहे, बाकायदा हिस्सा लेते रहे वो सब कुछ जो मनाजिर सामने आए पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली के अंदर, लेकिन ये लोग उसमें नहीं है। इसीलिए अब अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि वो असद कैसर के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ के साथ हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि हम आप पर एतमाद करते हैं और हम चाहते हैं, यानी पीपल्स पार्टी चाहती है वो शहबाज शरीफ के साथ आगे बढ़े। यानी कि वो जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की हिकमत अमली थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि जो जरदारी फार्मूला था अदम एतमाद का, वो जो शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, वो उससे मुत्तफिक है। इसीलिए अब आपने देखा होगा कि 22 तारीख को शहबाज शरीफ साहब को एफआईए ने बुलाया था और अब हमजा शहबाज को भी 24 तारीख को बुला लिया है और बहुत मुमकिन है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये गिरफ्तारी जो होगी वो होगी इस तनाजुर में कि अपोजिशन की जमातें अब प्लानिंग कर रही हैं। पहले कासिम सूरी साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बातचीत आई, अब असद कैसर साहब के हवाले से जो है वो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। बाकायदा जो अपोजिशन की जमातें उन्होंने कमेटीज बना दी हैं जिसमें राना सनाउल्लाह है, जेवाईएफ के अरकान हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो शाजिया मरी साहिबा है, राजा परवेज अशरफ हैं, यूसुफ रजा गिलानी, ये वो कमेटी है जो अब फैसला करेगी, मशावरत करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि 172 अरकान ये कैसे लेकर आएंगे। अहम बात यह है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जिस केस में बुलाया गया है वो शुगर के हवाले से, चीनी स्कैंडल के हवाले से है और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुलाया है, एफआईए ने बुलाया है। पिछले दिनों एफआईए ने एनआरओ दिया, क्लीन चिट दी। जो जहांगीर तरीन साहब हैं और उनके बेटे हैं, बाकायदा अदालत में लिख के दिया गया कि हमें इनसे इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, इन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो जहांगीर तरीन साहब थे उन्होंने अपनी जमानत वापस ले ली थी। क्या अब ये स्ट्रैटेजी इमरान खान की है कि पहले टारगेट करना है शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, और फिर बाद में जाके उसको बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करना है? पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है तहरीक इंसाफ का, उसमें भी यही मशावरत हुई। बाकायदा इमरान खान साहब ने अपने अरकान को ये डायरेक्शन दी है कि आपने जो हमारा वोटर है, यानी तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, वो ये चाहता है, वो ये सोचता है कि अपोजिशन को तुन के रखा जाए, अपोजिशन को बैकफुट पे रखा जाए, अपोजिशन को चोर चोर कहा जाए और अपोजिशन को एम्बेरस किया जाए, उनको जो है वो मुत्तहिद होने ना दिया जाए ताकि वो इमरान खान के लिए खतरा ना बन सके। और अब तक आपने देखा होगा कि अपोजिशन बार बार अपोजिशन को नाकामी हुई है, चाहे वो
पिछले 2.5-3 साल में अदम एतमाद के हवाले से, तहरीक के हवाले से हो, दूसरे मामलात हो, लॉन्ग मार्च हो, पीडीएम हो, इस हवाले से जो अपोजिशन के अंदर जो टूट फूट हुई उसका सबसे ज्यादा नुकसान अपोजिशन को हुआ और इसी का फायदा तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हुआ। इमरान खान का इख्तिदार इस सारे इख्तलाफात से मजबूत हुआ है। लेकिन अब एक बार फिर अपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ इस हवाले से मशावरत कर रहे हैं और अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, और अगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज गिरफ्तार होते हैं तो एक बार फिर मरियम नवाज जो है वो अपनी एंट्री दे सकती हैं और वो जो बयानिया था एहतजाज का, लड़ने का, टफ टाइम देने का, सड़कों का, उसको तकवीयत मिल सकती है। लेकिन जो मुक्तदर हल्के हैं शायद वो ये ना चाहें, वो यही चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब के साथ ही मामलात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो अगले 2 साल रह गए हैं उसमें कोशिश तो यही है कि इसी सेटअप को आगे लेकर चला जाए। पंजाब में अगर कोई तब्दीली होती है तो वो कर दी जाए, लेकिन अब ये है कि किसी तरह भी ये 2 साल निकालने हैं और मामलात को 2023 तक लेकर जाना है। लेकिन अपोजिशन अब भी गुमागू की कैफियत में है। 172 वोट, अगर जहांगीर तरीन का कैंप उनके साथ नहीं आता तो वो 172 वोट उन्हें हासिल नहीं हो सकते, आदम एतमाद की तहरीक वो नहीं ला सकते, और जो कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर हैं और असद कैसर जो स्पीकर है उन्हें वो अपनी सीटों से नहीं हटा सकते हैं। तो अपोजिशन किस हवाले से या किस सोच के साथ ये दावा कर रही है या ये कह रही है कि वो आदम एतमाद की तहरीक लाएगी, ये वही जान सकते हैं। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने जो अपने पार्लिमानी रहनुमाओं को हिदायत की है, उन्हें कहा है कि आपने डट के रहना है, आपने जो है वो तुंद के रखना है और आपने बैकफुट पे नहीं जाना, आपने पीछे नहीं हटना। और जो हंगामा आराई हुई थी उससे पहले काबीना का इजलास था, उसमें भी वजीर आजम इमरान खान ने यही कहा था, शुरू अपोजिशन ने किया है तो खत्म हुकूमत ने, जो हुकूमत के अरकान है उन्होंने करना है। और हमने देखा वैसा ही सारा मामला हुआ। ऐवान चल नहीं रहा, कौमी असेंबली चल नहीं रही, एक जो है वो मछली बाजार बना हुआ है और जो मामलात हैं वो पार्लियामान के रुके हुए हैं। लेकिन इस सारे मामले में जो एक अफसोसनाक बात सामने आई वो थी रोहेल असगर साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गाली देना है वो पंजाब का कल्चर है। बड़ी अफसोस की बात थी, बड़ी कह लीजिए निदामत की बात थी, क्योंकि पंजाब का जो कल्चर है वो गाली देना ना था, ना है और ना होगा। पंजाब का जो कल्चर है वो बाबा बुल्ले शाह का है, बाबा फरीदगंज का है। उनके आप जो है वो शायरी पढ़िए, उनके आप अकवाल सुनिए तो आपको पंजाब का कल्चर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। पंजाब का कल्चर में आपका मुख्तलिफ अकसाम के आप उनके लिबास देख लीजिए, मुख्तलिफ अकसाम के उनके खेल देख लीजिए, मुख्तलिफ अकसाम के उनका रहना सहना देख लीजिए, जो पंजाब की जबान है, पंजाबी जबान है, उसको आप सुन लीजिए, कितनी मीठी जबान है। और मेरे लिए जाती तौर पे, हालांकि मैं पंजाब से नहीं हूं, लेकिन मुझे पंजाबी बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है पंजाबी सुनते हुए, पंजाबी बोलते हुए मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कहना रोहेल असगर साहब की जानिब से कि पंजाब का कल्चर है गालियां देना, ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन अहम बात यह है और अफसोसनाक बात यह है कि जब उन्हें दुनिया टीवी पर अजमल जामी साहब ने पूछा कि क्या आप अपने जो बात है उसको वापस लेंगे, तो उन्होंने उसको वापस लेने से इनकार कर दिया। वो डट गए और उन्होंने वो इस तरह की दलाइल दे रहे थे जो शायद आप और मैं सुन ना सकें, बर्दाश्त ना कर सकें। तो पंजाब का कल्चर है माओ का, बहनों का एहतराम, अपने बच्चों का एहतराम, बड़ों का एहतराम, यही वो पंजाब का कल्चर है। और इस पर जो नून लीग की कयादत है उसे उसकी मजम्मत करनी चाहिए और रोहेल असगर साहब को कहना चाहिए, उन्हें हुक्म देना चाहिए, उन्हें डायरेक्शन देनी चाहिए कि वो इस बात की वजाहत करें, न सिर्फ वजाहत करें, वो इस पर माफी मांगे। क्योंकि जो पूरी दुनिया में जो पंजाबी हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, उनकी दिल आजारी हुई है, उनका दिल दुखा है। और कोई भी जो माशरा है वो गाली देने को अपना कल्चर कभी नहीं कह सकता, क्योंकि जब आप गाली देते हैं तो आप अपनी शख्सियत को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, एक आप माइंडसेट में होते हैं, गुस्सा होता है आपको, बुग्ज होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं आप जब भी आपके मुंह से गाली निकलती है। कोई कल्चर जो है वो ये नहीं कह सकता कि गाली देना हमारा कल्चर है या हमारी रिवायात है। क्या आपको लगता है कि पंजाब का कल्चर गाली देना है? नीचे कमेंट कीजिए। और क्या मुस्लिम लीग नून को, उसकी कयादत को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को
इस बात पर हुक्म देना चाहिए रोहेल असगर को कि वो इस बयान पर माफी मांगे, अपने बयान को वापस लें और उनसे कहें कि जिन लोगों की, जिन पंजाबी बोलने वालों की, पंजाब में रहने वालों की दिल आजारी हुई है, उनसे वो माजरत करें और अपने बात की न सिर्फ वजाहत करें, कहें कि वजाहत करने के लिए भी उनके पास लफ्ज नहीं है, इतनी घटिया उन्होंने बात की है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों से बात होती रहे, आपको मालूमात मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।